मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन अप्लाई CSS इन सर्वर कंट्रोल्स पार्ट 2 देखेंगे। तो इससे पहले अपन एक एक्सरसाइज बताएंगे, टेक्स्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, कुछ टूल टिप्स बताएंगे कि टेक्स्ट बॉक्स में टूल टिप वगैरह हम कैसे देते हैं। तो आज एक प्रोग्राम से हम आपको समझाते हैं इसमें हमें कैसे काम करना है। क्लियर? तो सबसे पहले काम अपन को क्या करना, आज अपन एक बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। और विद वाटर मार्क्स, कैसे वाटर मार्क्स कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं, फॉर्म लिया। फॉर्म के बाद अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे आज फील्ड सेट। क्या यूज़ करेंगे? फील्ड सेट। फील्ड सेट, ठीक है। उसके बाद हमने फील्ड सेट क्लास इक्वल टू, हमने कर दी क्लास इक्वल टू ऑटो डॉट स्टाइल, सॉरी हाइफन स्टाइल, स्टाइल वन। क्या कर दी? ऑटो। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया और उसके बाद इसके अंदर हमने यूज़ किया लीजेंट, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया वाटर मार्क्स। क्या दे दिया? वाटर मार्क्स इन टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में वाटर मार्क्स कैसे आते हैं? वाटर मार्क्स इन किसमें? टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स, क्लियर। टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक टेबल डिज़ाइन की। क्या डिफाइन किया? टेबल डिज़ाइन की। टेबल का कोई बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया TR। क्या स्टार्ट किया? TR के अंदर हमने TD। क्या दिया? TD। पूरा हम कोड से डिज़ाइन करके बता रहे हैं आपको। TD के अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दिया यूज़र नेम। क्या नाम दे दिया? TD के अंदर यूज़र नेम। कैसे दिया हमने? यूज़र नेम। चाहे तो एक साथ भी दे सकते हैं अपन, यूज़र नेम, ठीक। यूज़र नेम हमने ऐसे दे दिया। उसके बाद इस TD को क्लोज किया और उसके बाद हमने यहीं पे एक दूसरा TD स्टार्ट किया। क्या किया? दूसरा TD लगाया, TD। और इस TD के अंदर हमने क्या किया, डिफाइन किया क्या? ASP कॉलन। यहाँ पे हमने दे दिया टेक्स्ट बॉक्स। क्या दे दिया? टेक्स्ट बॉक्स ID इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया TXT यूज़र नेम। उसके बाद रननेट इक्वल टू सर्वर। क्या दे दिया? सर्वर। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया प्लेस, एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? प्लेस होल्डर इक्वल टू, हमने इसके अंदर दे दिया एंटर द यूज़र नेम। क्या दे दिया? यूज़र नेम। उसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया टूल टिप में हमने दे दिया एंटर यूज़र नेम। क्या दे दिया? एंटर यूज़र नेम। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। इसको हमने यहाँ से क्लोज किया। एक हमारा कंप्लीट हो गया, एक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा TR जब क्लोज हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा लिया, हमने यहाँ पे TR लिया। क्या लिया? TR। और इसके अंदर हमने क्या किया? TD, एक TD लिया और इसके बाद दो रो हमने यहाँ छोड़ दिया। हमने दूसरा TD लिया, छोड़ दिया। ये हमने यहाँ से ले लिया क्योंकि लाइन हमारी प्लेन का। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन हमने एक TR लगाया। क्या लगाया? अगेन हमने TR, टेबल डेटा TR लगाया और इसके अंदर हमने एक TD लगाया। क्या लगाया? TD। हमने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड। क्या दे दिया? पासवर्ड के बाद अगेन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? TD, क्लियर। TD के बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक कंट्रोल अगेन हमने लिया यहाँ पे ASP। क्या लिया? ASP टेक्स्ट बॉक्स। क्या लिया हमने? ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स ID इक्वल टू पासवर्ड। क्या दिया हमने? पासवर्ड ID इक्वल टू हमने क्या दिया यहाँ पे? पासवर्ड, ठीक, पासवर्ड। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टी ली रननेट इक्वल टू सर्वर। क्या लिया? रननेट इक्वल टू सर्वर। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर
यूजर सॉरी एंटर पासवर्ड, क्या कर दिया हमने, एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, टूल टिप इक्वल टू एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। ये हमने पूरी टेबल यहाँ से डिज़ाइन कर ली, टेबल क्या कर लिया हमने यहाँ से डिज़ाइन कर ली। इस टाइप से हमारा देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म डिज़ाइन होके आ गया होगा, ये देखिए डिज़ाइन होके हमारे पास आ गया, क्लियर। ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे बन के आ गया। इसको चाहे तो अपन सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे, उसको रन करा के देख लेते हैं कैसा आ रहा है। चेक कर लेते हैं अपने, ये देखिए वाटर मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं। एंटर द पासवर्ड, यूज़र नेम में वाटर मार्क्स हमारे पास नहीं आ रहा, इसको भी अपन को सेट करना है। तो यूज़र नेम में अपन क्या जाएंगे, अगेन सोर्स कोड में जाएंगे। प्लेस होल्डर की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, प्लेस होल्डर, क्या करते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। उसके बाद चाहे तो यहाँ पे एक बटन भी लगा सकते हैं, TR लगा के लॉगिन बटन वगैरह भी दे सकते हैं, क्लियर। उसके अलावा अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गए, उसको सिलेक्ट किया पूरे को, ठीक, फील्ड शेड तक, और इसकी हमने यहाँ पे फॉर्मेट में गए, सेट पोजीशन, पोजीशन इसकी क्या कर दी हमने, फॉर्मेट पोजीशन एब्सोल्यूट, क्या कर दी एब्सोल्यूट, अंडू। चाहे तो पूरे उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं अपन, वाटर मार्क्स को, इसको वाटर मार्क्स को एब्सोल्यूट, क्या कर दिया अपन, इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दिया। तो एब्सोल्यूट करने के बाद क्या होगा, इसको आप अपने हिसाब से जहाँ इच्छा हो वहाँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती है। देखिए अब इसको रन कराया, अब यहाँ पे इसको देखिए रन कराने के बाद इस टाइप से हमारा फॉर्म बना है। देखिए वाटर मार्क्स आने लगे, एंटर द यूजर ने जो पासवर्ड डाल सकते हैं, देखिए ऑटोमेटिक है। तो अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स में वाटर मार्क्स लगाना, और देखिए टूल टिप भी आ रहा होगा, देखिए आ रहा टूल टिप, एंटर द यूजर ने, एंटर द पासवर्ड। तो ये टूल टिप जो आ रहा है नीचे जो खुल रहा है वो आपका किससे खुल रहा है, टूल टिप प्रॉपर्टी से। और जो वाटर मार्क्स आ रहा है, जो वाटर मार्क्स आ रहा है वो आपका आ रहा है किस प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी, प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी। प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वाटर मार्क्स बनाती है। जैसे अभी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह क्रिएट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। देखिए वाटर मार्क्स आ रहा है, देखिए आ रहा है, एंटर द, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे नाम, ठीक है, जैसे ही पासवर्ड डालना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टीज़ की सेट नहीं की, इसकी हम कौन सी प्रॉपर्टी सेट करते हैं, पासवर्ड की एक प्रॉपर्टी और यूज़ करते हैं अपन यहाँ पे, टेक्स्ट मोड इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया इसको पासवर्ड। तो ये हमारा कौन सा टेक्स्ट बॉक्स बन गया, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। अब ये देखिए यहाँ पे जो भी हम डालेंगे वो हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए वाटर मार्क्स भी है और हमने टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी भी यहाँ सेट कर दिया। अपने आप लिखा, ये रन हो रहा है, हमने जैसे डाला यहाँ पे दुष्यंत, यूजर नेम क्या डाल दुष्यंत, पासवर्ड हमने कुछ भी डालेंगे तो हमें अब दिखाई नहीं। तो ये हमारा वाटर मार्क्स और टूल टिप यहाँ से देखिए आ रहा ना, ये देखिए इसी तरह आता। तो ये जो नीचे जो खुल रहा है, ये जो नीचे जो खुल रहा है ना, ये देखा है एंटर द पासवर्ड, तो इसको बोलते हैं टूल टिप। क्या बोलते हैं, टूल टिप। तो किसी भी फॉर्म पे आप ऐसे टूल टिप बना सकते हैं। किसी टेक्स्ट बॉक्स में अगर आपको वैल्यू भरवानी है तो उसके लिए आप यहाँ पे वाटर मार्क्स भी बना सकते हैं। वाटर मार्क्स बनाने की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो कौन सी बताई है आपको, प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ली हुई है, क्लियर। चलिए अब इसी में अपन एक और, जैसे अपन ने मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बटन रखते हैं, ठीक है। चलिए एक नए में बताते हैं आपको, एक नया फॉर्म ले लिया, ऐड फॉर्म। देखिए अब एक नया फॉर्म लिया और आप मान लो हमने यहाँ पे 4 CSS बटन ऐप लिया है। जैसे मान लो अपन ने CSS बटन जो लिए हैं, सॉरी बटन्स जो लिए, टूल बॉक्स में जाते हैं अपन। अब देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे बटन्स लिए, बटन 1, ठीक है, बटन 2, बटन 4, ये 4 बटन्स लिए। अब इन चारों बटन पे अगर CSS आपको अप्लाई करना है, जैसे आपने यहाँ स्टाइल सीट में गए और बटन्स के लिए आपने जैसे ये CSS बनाई, ये बनाई है CSS। अगर इन चारों बटन्स पे आपको CSS अप्लाई करना है तो आप कितनी बार करना पड़ेगा आपको, 4 टाइम्स। आपको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और फिर आपको यहाँ पे क्या CSS इक्वल टू वहाँ बटन का नाम देंगे, जो भी आपने बटन का नाम लिया है, क्लियर। अभी आपने यहाँ लिंक नहीं कराया
तो अगर आप यहाँ लिंक करा देंगे तो लिंक कराने के लिए आपको क्या बताया मैंने, हेडर फाइल में आ जाइए और CSS फाइल को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। और अगर आप चारों बटन पे अप्लाई करना चाहते तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आप देखिए CSS में जाएंगे तो आपको देखिए मिलना चालू हो गया, बटन 1 बटन 2। जैसे बटन 1 दे दिया आपने, यहाँ पे आपने दे दिया बटन, ठीक। अब आपने यहाँ पे दे दिया, तो कितनी बार आपको अप्लाई करना पड़ा, एक साथ अप्लाई कर, ये देखिए, तो इतनी बार आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास एक तरीका क्या होता है कि हम चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम एक जगह अप्लाई कर दें, सारी जितनी बटन 100 बटन्स हो, 100 बटन्स में ऑटोमेटिक वो सेटिंग्स आपकी अप्लाई हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ से इनको अभी हटा देते हैं, CSS यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक, यहाँ से भी हटा देते हैं, ये सारी बटन से हमें यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद आप यहाँ से लेंगे एक स्किन फाइल। क्या लेंगे, स्किन फाइल। देखिए यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक स्किन फाइल मिलेगी। कौन सी फाइल मिलेगी, स्किन फाइल, इसको बोलते हैं स्किन फाइल, ठीक है। स्किन फाइल में ऐड करिए, यस, इसको आप करा दिया। क्लियर। ऐड कराने के बाद जिस कंट्रोल्स पे आपको इसको अप्लाई करना, उस कंट्रोल को आप यहाँ रख दीजिए। तो फॉर एग्जांपल हम बटन कंट्रोल्स के लिए बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे किया बटन कंट्रोल को उठा लिया, ठीक, कॉपी, स्किन फाइल में इसको पेस्ट कर दिया। आईडी नहीं देंगे यहाँ पे आईडी नहीं देंगे, कोई टेक्स्ट नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। यहाँ पे सिर्फ हम देंगे ये चीज़ CSS बटन 1। क्या देंगे, CSS बटन 1 या बटन 2। स्किन फाइल के अंदर हमने सिर्फ इसका बटन 1, ठीक। ये हमारी स्किन फाइल यहाँ पे ऐड हो गई। क्लियर। यानी सिर्फ हमने यहाँ बटन के लिए अप्लाई किया। अब हम पेज 4 के टॉप पे जाएंगे, ध्यान रखिए, पेज टॉप 4। तो यहाँ पे हम करेंगे थीम्स इक्वल टू, क्या चाहते हैं, स्किन फाइल जो आपने यहाँ पे दी है। अब आप जैसे इसको रन कराएंगे तो ऑटोमेटिक वो पूरी की पूरी CSS इसमें अप्लाई हो जाएगी। किस पे, क्योंकि आपने किसके लिए बनाई, बटन्स के लिए बनाई। ये देखिए, तो एक जगह बनाइए, देखिए फायदा होता है हमारा किसका, थीम्स का और स्किन्स। यानी एक जगह आपने बना लिया और अब आप उसको सिर्फ एक जगह कॉल कर रहे हैं। कहाँ कॉल कर रहे हैं, आपने सोर्स पे गए, थीम्स इक्वल टू स्किन फाइल का नाम, और स्किन फाइल में आपने क्या किया, स्किन फाइल के अंदर आपने बटन के लिए इसको दे दिया। किसके लिए दे दिया, बटन के लिए। क्लियर। अगर आप यहाँ अब जैसे कभी कोई नई थीम्स बनानी तो बस आपको यहाँ पे क्या करना, CSS 1 चेंज कर देना। तो देखिए आपका 4 वाला यहाँ पे भी ऑटोमेटिक ये 4 वाली सेटिंग आने लगी, 4 वाली सेटिंग आने लगी। क्लियर। तो इस टाइप से हम CSS यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, CSS को यहाँ पे हम बना सकते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ हमने आज आपको बताया कि कैसे इनको अप्लाई करते हैं, इन पे कैसे काम करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपन इसमें और देखते हैं। आप लोग काम करके भेजिए, सभी लोग स्टूडेंट्स, काम करना है सभी लोग स्टूडेंट्स को। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, हैं। काम करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। ठीक, इस टाइप से यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद CSS में ये देखिए हमने कुछ बनाया CSS। ठीक है। अब जैसे CSS के लिए अपन को और किसी टैग के लिए जैसे अपन को CSS बनाना है, जैसे यहाँ पे आए अपन ने H1 के लिए बनाया, STD बनाया, बॉडी के लिए। अब बॉडी के लिए टैग अपन बनाते हैं यहाँ पे कलरफुल पिंक, और हमने यहाँ पे दे दिया जैसे थोड़ा सा कलर वगैरह यूज़ कर लेते, फॉन्ट साइज भी दे देते लार्ज,
यहाँ पे जैसे अपन ने कर दिया 20px, कितना कर दिया 20px। देखते हैं यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं, रन करा के देखते हैं। ठीक, मैसेज प्रिंट करने के लिए हमने आपको बताया था कैसे अगर मैसेज प्रिंट कराने इसमें, तो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट, इसके अंदर हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। क्या स्क्रिप्ट डॉट स्क्रिप्ट क्लोज, ठीक। और यहाँ पे यूज करते हैं अलर्ट बॉक्स। क्या यूज करते हैं, अलर्ट बॉक्स। अलर्ट ब्रैकेट में हमने दिया यहाँ पे सिंगल कोट में, वेलकम टू SICS, ऐसे देखिए, ठीक है। अब देखिए बटन 2 पे हम क्लिक करेंगे तो हम को ये मिलेगा, है ना, इस टाइप से। अब देखिए एक और तरीका आपको बताते हैं, जैसे बटन 2 के लिए हमने इवेंट्स लिखा है यहाँ पे, बटन 2 के लिए हमने यहाँ पे इवेंट लिखा है वाला, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। देखिए एक स्क्रिप्ट फाइल हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे जैसे 4 पे गए, सोर्स, यहाँ पे HTML लिखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कैसे, स्क्रिप्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट, ठीक, लैंग्वेज इक्वल टू, क्या नहीं लिखे, स्क्रिप्ट, ठीक। और यहाँ पे से हम इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया बटन, क्या, एक मिनट, थोड़ा सा कभी कभी ये थोड़ा सा, तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा ये लैंग्वेज इक्वल टू यहाँ पे करिए अपन सी डैश, ठीक, रनर इक्वल टू सर, ठीक। ये देखिए हमने यहाँ पे बटन 1 पे लिखा, ठीक है। अब ये बटन 1 है ना, बटन 1, तो यहाँ पे भी अपन पास कर सकते हैं ऑन क्लिक इवेंट इक्वल टू बटन 1। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बटन, ये चाहे तो यहाँ से चेक करके अपन देख सकते हैं SICS, एक बार चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दे रहा, क्या दे रहा, स्क्रिप्ट, एक मिनट देखते हैं क्या रख दे रहा है। ये लगाने की अपन को स्क्रिप्ट, रन करा के देखते हैं। ये देखिए अपने पास वेलकम टू SICS, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट राइट ऐसे भी दे सकते हैं इसको, स्क्रिप्ट, उसके अंदर हम क्या कर दें, स्क्रिप्ट
दो स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम देने लगता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट यहाँ ना देके हम सीधे मैसेज को प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे? डबल कोट में वेलकम टू SICS। तो हम यहाँ, मेरा मतलब है कि हम यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट लैंग्वेज सी# रन एट सर्वर रिस्पॉन्स। अब देखिए हमने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे इसको कॉल कर लिया। अब देखिए हमारा काम करेगा। तो हम यहाँ पे भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर क्लिक इवेंट पे नहीं जाना तो यहाँ पे भी हम स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। देखिए आ गया। तो दोनों में जो आपको अच्छा लगे वहाँ से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो आज ASP.NET में इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे आपको बताऊँगा। थैंक यू।